जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, हंसमुख रहें, प्रसन्न रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ YouTube पर ऐसा प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रयोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, है ना। पर ये बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। ये प्रयोग है कायाकल्प करने का। कायाकल्प क्या होता है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कायाकल्प करके आदमी किस प्रकार से सुखी हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, वह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में आपको कायाकल्प प्रयोग बता रहा हूँ। कायाकल्प का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर है, जो हमारी काया है, इसको पूरी तरह से बदल देना, इसको ऐसा बना देना कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न रहे। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर हाड़ मांस का और पंच तत्वों का बना हुआ होता है। हम किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं, कोई ना कोई बीमारी हमारे जिस्म में होती है, और उस बीमारी की वजह से हमारा शरीर वो निस्तेज होता जाता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। यहाँ तक कि अब तो जवानी में भी बुढ़ापा नज़र आने लग गया है। आज के नौजवानों को देखो, जिनकी आंखें धसी हुई है, गाल पिचके हुए हैं। अब कौन कह सकता है कि वो युवा हैं, वो जवान हैं? अरे जवानी नहीं आई, उसके पहले तो उनके बुढ़ापा आ गया, है ना। चलने में उनको जो है लहराना पड़ता है, लहरा के चलते हैं, पैर एक जगह नहीं टिकते, वो वजन नहीं उठा सकते, वो जो है लंबी दौड़ में भाग नहीं ले सकते, दौड़ नहीं सकते, हाँप जाते हैं। और सेक्स की तो बात ही मत करो, सेक्स करने में तो वह पूरी तरह से विफल हैं, वह जो है टिक ही नहीं पाते अपनी पत्नी के सामने, है ना। तो इस तरह से जो है एक बोझ सी जिंदगी जी रहा है आज का नौजवान, और ये उसकी अपनी गलतियों से जी रहा है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये उसी की स्वयं की ही गलती है। आजकल जो है ज्ञान की बातें तो कोई सुनना पसंद ही नहीं करता, ज्ञान के वीडियो तो कोई देखना ही पसंद नहीं करता। मैं जो आपको ज्ञान की बातें बताता हूँ, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें बताता हूँ, उसके लिए ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप तो पकाते हो। अब मैं पका रहा हूँ क्या? अरे मैं कोई कुक थोड़ी हूँ जो मैं पका रहा हूँ, है ना। कुक होता है वो पकाता है। मैं तो आपको ज़िंदगी की हकीकत बताता हूँ। इन तमाम सारे जो भी वीडियो में डालता हूँ, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, उसमें ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई बताता हूँ, ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो तमाम सारी कमजोरियाँ बताता हूँ, जिन कमजोरियों की वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये जो कायाकल्प प्रयोग है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इसको किसी भी उम्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को शुगर की परेशानी है, जिनके शुगर, ब्लड शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है जिनको, है ना, वह लोग इस प्रयोग को न करें। समझ में आ गई बात? हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है, और अगर उन्होंने कर लिया तो उनके साथ कुछ भी हो जाए,
उनके शरीर से कोई हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, वह इस प्रयोग को बिल्कुल भी न करें, है ना। इस प्रयोग को करने से क्या होगा कि इस प्रयोग से आपका शरीर वो जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का मतलब है आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी नाम की चीज रहेगी ही नहीं। आपके चेहरे पर कांति बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाएगा, आपके अंदर, आपकी बॉडी में पावर बढ़ जाएगा, आपकी सेक्स पावर भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही आप कोई भी मेहनत का काम करेंगे, उस कार्य में आपको थकावट नहीं होगी। चाहे आप शारीरिक श्रम करें या आप मानसिक श्रम करें, है ना, किसी भी प्रकार का कोई श्रम करें, उसमें आपको थकावट महसूस नहीं होगी। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपका कायाकल्प हो जाएगा। आपकी जो ये काया है, जो शरीर है, ये पूरी तरह से बदल जाएगा और लोगों की नज़र आप पर नहीं टिकेगी। इतना तेज आपके ऊपर आ जाएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रयोग को बहुत ही धैर्य के साथ करना पड़ेगा और नियमित रूप से करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं है, किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं है। ये एक ऐसी साधना है जो 2 महीने की साधना है। हाँ, 2 महीने का प्रयोग है ये। और ये 2 महीने आपको जो है अपने घर पर ही रहना है। जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करे वो अपने घर पर ही रहे, यानी छाया में रहे 24 घंटे। उसको धूप में नहीं निकलना है, उसको 2 महीने तक वजन नहीं उठाना है। हाँ, 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा वजन उसको उठाना ही नहीं है ना। और धूप तो उसको देखना ही नहीं है, छाया में ही उसको रहना है ना। तो ये प्रयोग किस तरह से होगा उसके बारे में मैं आपको अब जानकारी दे रहा हूँ, ये प्रयोग बता रहा हूँ। और ये प्रयोग गर्मी के दिनों में ही किया जाता है। गर्मी के दिनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि गर्मी में आम का मौसम होता है। मैंगो सभी जानते हैं, और आम की विभिन्न प्रकार की सैकड़ों हजारों किस्में होती है। तो आप 1 तारीख से इस प्रयोग को शुरू करें। 1 तारीख इसलिए बता रहा हूं कि उसमें आपको सुविधा हो जाएगी, है ना। तो 1 तारीख को क्या करना है, आपको 1 आम लेना है और उस आम को आपको चूसना है, यानी उसको खाना है। फिर आपको दिन भर कुछ भी नहीं खाना, 24 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना। ना आपको चाय पीना है, ना आपको दूध पीना है, ना आपको भोजन करना है। हाँ, आप केवल पानी पी सकते हैं, केवल पानी अलाउ है, बाकी इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है 24 घंटे तक। तो ये 1 तारीख का प्रयोग हो गया। 2 तारीख को आपको क्या करना है, आपको 2 आम खाने हैं। 2 तारीख को 2 आम खाने हैं। तो सिर्फ 2 आम खा करके ही आपको 24 घंटे रहना है, यानी दूसरे दिन तक रहना है। आपको कुछ नहीं खाना, 2 आम ही खाने हैं। और एक बात और बता दूं कि जिस वैरायटी का आम पहले दिन लेंगे वही वैरायटी आपकी रोजाना होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। एक दिन आपने लंगड़ा आम खा लिया, एक दिन आपने दशहरी आम खा लिया, एक दिन आपने बादामी आम खा लिया, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप बादामी आम खाते हैं तो आपको 2 महीने तक बादामी आम ही खाने हैं। अगर आपने दशहरी आम खाया है तो दशहरी आम ही खाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब आते हैं 3 तारीख को। तो 3 तारीख को आपको 3 आम खाने हैं। 4 तारीख को 4 आम खाने हैं। कहने का मतलब जो जो तारीख बढ़ती जाएगी आप 1-1 आम बढ़ाते रहेंगे। 15 तारीख को आपको पूरे दिन भर में 15 आम खाने हैं।
इसी तरह से 16 तारीख को 16 आम, 17 तारीख को 17 आम और 30 तारीख को पूरे 30 आम खाने हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ आम खाने हैं और कुछ नहीं खाना, और पानी पीना है। पानी तो कितना भी पी सकते हो, है ना। ये क्रिया होगी 1 महीने की। अब आप वापस रिवर्स में आइए, अब आप उल्टा वापस लौटिए। 30 दिन होने के बाद में फिर आप 1 तारीख को आप 1 आम कम कर दीजिए, यानी 29 आम खाने हैं। फिर 2 तारीख को 2 आम कम कर दीजिए, यानी 28 आम खाने हैं। फिर 3 तारीख को आप 3 आम कम कर दीजिए, यानी आपको 27 आम खाने हैं। इस तरह से 1-1 आम घटाते जाएंगे, और जब वापस 30 तारीख आ जाएगी दूसरे महीने की, उस दिन आपको सिर्फ 1 ही आम खाना है। ये साइकिल बताया मैंने, चक्र बताया, जिस हिसाब से आपको चलना है। बस इसमें और किसी भी बात का आपको ध्यान नहीं रखना। और जैसा कि मैंने कहा, आपको जो है भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाय, बिस्किट, दूध वगैरह। यानी कहने का मतलब ये है कि आम के अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, और जिस तारीख को जितने आम हैं उतने ही आम खाने हैं, उससे न तो कम खाना है न ज़्यादा खाना है। अब इससे क्या होगा, इस क्रिया को जब आप करेंगे तो आपको जो है लूज मोशन होंगे बीच बीच में, है ना। तो लूज मोशन होंगे तो आपको मेडिकल से दवा भी नहीं लेना है। लूज मोशन बंद करने की, दस्त को बंद करने की आपको दवा भी नहीं खानी है। दस्त लगने हैं, लगने दे। आप 2 बार 4 बार चाहे 8 बार 10 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तारीख को जितने आम खाने हैं उतने ही आम आपको खाने हैं, कुछ नहीं होगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, मरोगे नहीं, है ना। लेकिन इसी तरह से आपको ये प्रयोग करना है। अब आप जो है 2 महीने का जब ये प्रयोग कर लेंगे तो 2 महीने में आपके चेहरे पर एक विशेष कांति पैदा हो जाएगी, आपके चेहरे पर आभा पैदा हो जाएगी, आपके चेहरे पर चमक पैदा हो जाएगी, और आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां एक एक करके बाहर निकल जाएंगी। कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। अगर आपके नसों में भी कोई बीमारी होगी ना, वो बीमारी भी बाहर निकल जाएगी। यानी आपका शरीर प्यूरिफाई हो जाएगा, पूरी तरह से आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर आप हल्का खाना खाएं, पेट भर भर के ठूस ठूस के न खाएं। हल्का और सुपाच्य खाना, जो आसानी से पच जाए, वह खाना खाएं। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके शरीर में पौरुष की वृद्धि होगी, आपके वीर्य में बढ़ोतरी होगी, आपके चेहरे पर तेज होगा, आपके चेहरे पर आभा बनेगी, और आपके अंदर एक अलग ही वशीकरण पैदा हो जाएगा आपके चेहरे पर। तो ये इसी को ही कहते हैं कायाकल्प। ये बहुत ही नायाब, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, जो वर्षों पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। आ गई बात समझ में? तो कीजिए आप इस प्रयोग को और सुखी बनिए। लेकिन जैसा कि मैंने नियम बताए, नियम इसके कठोर हैं। यदि आपने अपने कानून चलाए, अपनी दादागिरी चलाई, तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आपके शरीर के साथ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो। 2 महीने आप कैद में रहेंगे, यानी घर में रहेंगे, मकान के अंदर आप छाया में रहेंगे, छाया में, धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये प्रयोग है, बहुत बढ़िया प्रयोग है कायाकल्प का। कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और विशेष प्रकार की साधनाओं के साथ में हम जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ
और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धियों और साधनाओं में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो निडर हो, जिसके अंदर डर नाम की चीज़ न हो, और जो श्रद्धा रखता हो अपने गुरु के प्रति, मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, इनके प्रति उसके अंदर अटूट श्रद्धा हो और समर्पण हो, तभी वो आदमी आगे बढ़ता है। बाकी जो है ये क्षेत्र कठिन क्षेत्र है, ये कठिन रास्ते हैं, आसान रास्ते नहीं हैं। इसलिए सोच समझ करके आप निर्णय लेकर के और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। बहुत से लोगों को जो प्रयोग सफल नहीं होते हैं उसके पीछे उनके अंदर जो नकारात्मक जो पावर है वो है, उनके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ भरी हुई है। उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। वो एक ही बार में किसी भी प्रयोग को एक ही बार में सिद्ध करना चाहते हैं कि एक ही बार में सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं होता है। पहले साधक को अपनी तमाम सारी जो नेगेटिव पावर है उसको समाप्त करना होता है, पॉजिटिव बनना पड़ता है, और श्रद्धा और विश्वास के साथ, आत्मसमर्पण के साथ ये कार्य होते हैं। तो आप पैदा कीजिए अपने आप के अंदर ऐसा जज्बा, ताकि आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।